नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस साप्ताहिक महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेट नंबर 1 को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कि हर साल जो है किस दिन को मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त को, ऑप्शन बी है 22 अगस्त, ऑप्शन सी 25 अगस्त या फिर ऑप्शन डी है 1 सितंबर को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 अगस्त को हो जाएगा। ठीक है, मद्रास दिवस 1639 में मद्रास जो अब चेन्नई हो गया है, इस शहर की स्थापना के उपलक्ष्य में जो है 22 अगस्त को प्रतिवर्ष मद्रास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मद्रास की स्थापना कब हुआ था? तो 1639 में हुआ था। पहले क्या था? मद्रास था, अब चेन्नई उसका हो गया है। ठीक है, तो 22 अगस्त आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्टेडियम जो है 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला महिला टेस्ट मैच आयोजित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है द ओवल, ऑप्शन बी है ओल्ड ट्रेफर्ड या फिर ऑप्शन सी है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड या फिर ऑप्शन डी है हेडिंग्ले। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो पहला महिला टेस्ट मैच जो 2026 में होगा वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है नजमुल हसन पापोन, ठीक है, नजमुल हसन पापोन के इस्तीफे के बाद में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के यानी कि बीसीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है साकिब अल हसन या फिर ऑप्शन बी है मशरफे मुर्तजबा या फिर ऑप्शन सी है फारूक अहमद या फिर ऑप्शन डी है तमीम इकबाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा फारूक अहमद हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के पद से जो है नजमुल हसन पापोन इस्तीफा दे दिए। बांग्लादेश अभी चर्चा में है, इसलिए ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो नजमुल हसन पापोन जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अब उनके पश्चात जो है फारूक अहमद जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो फारूक अहमद का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है हाल ही में भारत की सहायता से लगभग 5000 मंदिरों और मठों के कॉलेजों पर सौर पैनल लगाने का काम शुरू किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नेपाल या फिर ऑप्शन बी है भूटान या फिर ऑप्शन सी है श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी है मालदीव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका जो है श्रीलंका ने भारत की सहायता से लगभग 5000 मंदिरों और मठों के कॉलेजों पर जो है सौर पैनल लगाने का काम शुरू किया है। ठीक है, तो श्रीलंका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है श्रीलंका ने 22 अगस्त को 6 महीने के लिए जो है कितने देशों से वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है 25 देश, ऑप्शन बी है 30 देश या फिर ऑप्शन सी है 35 देश या फिर ऑप्शन डी है 40 देश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 देश हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका सरकार जो अभी हाल ही में घोषणा की है कि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 35 देशों के नागरिकों को जो है 22 अगस्त को 6 महीने के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दिया है। ठीक है, तो 35 देश आपको याद रखना है श्रीलंका सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में जो है किस पहल की 77वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया पहल या फिर ऑप्शन बी है गति शक्ति पहल या फिर ऑप्शन सी है मेक इन इंडिया पहल या फिर ऑप्शन डी है स्वच्छ भारत मिशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे गति शक्ति पहल हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 77वीं बैठक जो है पीएम गति शक्ति पहल के तहत आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है भारत में बुनियादी ढांचे की योजना और कार्यान्वयन में सुधार करना है। ठीक है, तो गति शक्ति पहल आपको याद रखना है। इसकी कौन सी बैठक हुई है? तो 77वीं नेटवर्क प्लानिंग की इसका बैठक जो कहाँ हुआ है? तो ये अभी नई दिल्ली में हुआ है। तो गति शक्ति पहल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में नेपाल सरकार ने जो है किस सोशल नेटवर्किंग साइट को कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने का फैसला किया है। तो ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी है ट्विटर या फिर ऑप्शन डी है टिकटॉक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टिकटॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नेपाल सरकार जो है कुछ नियम शर्तों के साथ जो है टिकटॉक को अभी वहाँ पे लागू किया है नेपाल में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यूरोप में बढ़ते तनाव के कारण कौन सा यूरोपीय देश 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है हंगरी या फिर ऑप्शन डी है रोमानिया।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया हो जाएगा। ठीक है, क्रोएशिया ने जो है यूरोप में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के जवाब में जो है 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो क्रोएशिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए जो है भारतीय दल के चीफ डी मिशन के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? अभी हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है। ठीक है, पेरिस में जो है अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुआ है। आपको आपसे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें पहला स्थान किस देश का था और भारत का स्थान किस किस स्थान पे है? ठीक है, भारत का रैंक जो है कितने स्थान पे है और कितने मेडल के साथ में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो चलिए क्या कर रहे हैं कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए जो है भारतीय दल के चीफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए है दीपा मलिक, ऑप्शन बी है सत्यनारायण, या फिर ऑप्शन सी है सत्यप्रकाश सांगवान, या फिर ऑप्शन डी है अवनी लखेरा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सत्यप्रकाश सांगवान हो जाएंगे। ठीक है, भारत की पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश सांगवान को जो है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए जो है चीफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सत्यप्रकाश सांगवान का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस उद्योगपति को जो है हाल ही में फंड गबन के कारण जो है सेबी ने शेयर बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था और साथ ही 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है? तो ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है गौतम अडानी, ऑप्शन सी अनिल अंबानी, या फिर ऑप्शन डी है रतन टाटा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे अनिल अंबानी हो जाएंगे। ठीक है, अनिल अंबानी को जो है फंड गबन में जो है शामिल होने के कारण सेबी ने शेयर बाजार से 5 साल के लिए जो प्रतिबंधित कर दिया। अब वो जो शेयर बाजार में 5 साल के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे और उन पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ठीक है, शेयर बाजार के जो मुख्य देख रेख कौन करते हैं? तो सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत स्वास्थ्य सहयोग और मैत्री पहल के तहत जो है यूक्रेन को क्या प्रदान किया है? ठीक है, अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी की यात्रा जो है अभी यूक्रेन के हुआ था, रूस और यूक्रेन के शांति समझौते को लेकर के अभी यूक्रेन की यात्रा हुआ था। ठीक है, तो भारत स्वास्थ्य सहयोग और मैत्री पहल के तहत जो है यूक्रेन को क्या प्रदान किया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? चिकित्सा आपूर्ति, ऑप्शन बी है टीके, या फिर ऑप्शन सी है भीष्म क्यूबस, या फिर ऑप्शन डी है एम्बुलेंस प्रदान किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा भीष्म क्यूबस हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत स्वास्थ्य सहयोग और मैत्री पहल के तहत यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए। ठीक है, इन क्यूब्स को जो है चोटों से तेजी से उपचार में सहायता करने और जीवन बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, क्यूब्स को जो है चोट से तेजी से उपचार करने में, यानी कि ये शारीरिक मरम्मत के लिए उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो भीष्म क्यूब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 देशों ने जो है आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर जो है द्विपक्षीय और गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है भारत और चीन, ऑप्शन बी है भारत और रूस, ऑप्शन सी है भारत और जापान, या फिर ऑप्शन डी है भारत और यूएसए। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत और यूएसए हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है भारत और अमेरिका ने आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दिवसीय और गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो भारत और अमेरिका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से जो है पहले नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव, या फिर ऑप्शन डी है अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के भीतर रचनात्मक नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव, इनका मंत्रालय कौन सा है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। ठीक है, तो इनके द्वारा अभी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का जो है अभी पहले जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के उदयपुर में किया गया है। तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, या फिर ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, या फिर ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सही उत्तर निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी जो है राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किए हैं, जो क्षेत्र में कर प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी आपको याद रखना है। साथ ही आपको राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न कि हाल ही में 28 सितंबर 2024 को जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है किन दो प्रसिद्ध कलाकारों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। VVI प्रश्न है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए आर रहमान और लता मंगेशकर, ऑप्शन बी है उत्तम सिंह और KS चित्रा, या फिर ऑप्शन सी है शंकर महादेवन और अलका याग्निक, या फिर ऑप्शन डी है अनु मलिक और सुनिधि चौहान को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे उत्तम सिंह और KS चित्रा हो जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका KS चित्रा को भारतीय संगीत में उनके योगदान के सम्मान में जो है 28 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किनको दिया जाएगा? उत्तम सिंह और KS चित्रा। उत्तम सिंह और KS चित्रा का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में, या फिर ऑप्शन बी है 20 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में, या फिर 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में, या फिर ऑप्शन डी है 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। तो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। तो 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है 24 अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है MS धोनी, ऑप्शन सी है शिखर धवन, या फिर ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे शिखर धवन, ठीक है। एक प्रमुख भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन जो है अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, शिखर धवन का। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने जो है अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जो है 19.08 करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रदान किया है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, या फिर ऑप्शन सी है रेपको बैंक, या फिर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे रेपको बैंक, ठीक है। सहकारी बैंक है रेपको बैंक ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जो है नई दिल्ली में 19.08 करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रदान किया है, जो बैंक की लाभप्रदता और सरकार में योगदान को दर्शाते हैं, ठीक है। तो 19.08 करोड़ आपको याद रखना है। कौन सा बैंक है? रेपको बैंक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर ई पत्रिका सपनों की उड़ान, ठीक है, ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये VVI है, ठीक है। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, या फिर ऑप्शन डी है इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे, ठीक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर जो है ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में युवा दिमागों को प्रेरित करना है, ठीक है। तो आपको सपनों की उड़ान, ई पत्रिका सपनों की उड़ान याद रखना है, ठीक है। किनके द्वारा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो किस उपलक्ष्य में? तो पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाए, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी पोल पे मिशन भेजने वाला जो है वो पहला देश बन गया है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे, और चांद पे भेजने वाला चौथा देश बन गया, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, जिसकी घोषणा भी हाल ही में हुआ है। तो किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अभी JP नड्डा है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भारत में जो है MBBS डॉक्टर पंजीकरण के लिए किस महत्वपूर्ण पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्ट्री, ऑप्शन बी है ई डॉक्टर पोर्टल, या फिर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी है हेल्थ केयर पोर्टल, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में जो है कलकत्ता में जो है महिला यौन शोषण जो भी चर्चा में है, ठीक है, डॉक्टर से, तो ये MBBS डॉक्टर से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्ट्री, ई डॉक्टर पोर्टल, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी है हेल्थ केयर पोर्टल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में जो है स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी द्वारा भारत में MBBS डॉक्टरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जुलाई 2024 में जो है कौन सा देश रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भारत हो जाएगा, ठीक है। जुलाई 2024 में भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है, ठीक है। अभी हाल ही में कच्चे तेल का आयात रूस से सबसे ज़्यादा करने वाला कौन सा देश बना है? भारत बन गया है, जो वैश्विक ऊर्जा गतिशीलता के बीच दोनों देशों के बीच गहरे होते ऊर्जा संबंधों को भी दर्शाते हैं। तो भारत आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का दूसरा दौर कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन बी है सिंगापुर शहर सिंगापुर में, या फिर ऑप्शन सी है कुआलालंपुर मलेशिया, या फिर ऑप्शन डी है बैंकॉक थाईलैंड में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? सिंगापुर शहर सिंगापुर हो जाएंगे। ठीक है, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का दूसरा दौर जो है सिंगापुर में होगा, जो दो देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। तो सिंगापुर शहर आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्री ने यूएसए भारत असैन्य परमाणु वाणिज्य पर जो है द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, या फिर ऑप्शन डी है पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है अमेरिका भारत असैन्य परमाणु वाणिज्य पर द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अगस्त 2024 में जो है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए जो है गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सी पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन ए शून्य प्लास्टिक अपशिष्ट अभियान, या फिर ऑप्शन बी है प्लास्टिक मुक्त गुजरात मिशन, ऑप्शन सी है अभिनव प्लास्टिक प्रदूषण विरोधी अभियान, या फिर ऑप्शन डी है गुजरात स्वच्छ प्लास्टिक पहल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अभिनव प्लास्टिक प्रदूषण विरोधी अभियान हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है अगस्त 2024 में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है अभिनव प्लास्टिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है, जो कि प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। अगला और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में जो अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में जो है कौन सी महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों की स्थापना, या फिर ऑप्शन बी है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से जल समितियों का निर्माण, या फिर ऑप्शन सी है डिजिटल शिक्षा केंद्रों का शुभारंभ, या फिर ऑप्शन डी है स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से जल समितियों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है अमित शाह जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में जल समितियों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें राज्य में जल प्रबंधन और स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsite.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे।